प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 7 गणित में हम पाठ 6 त्रिभुज और उसके गुण पढ़ रहे हैं। त्रिभुजों के बहुत सारे गुण हमने पढ़ भी लिए हैं। त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों में सम्मुख भुजाएं, कोण के सम्मुख भुजाएं, किसी शीर्ष के सम्मुख भुजाएं, शीर्षलंब, मध्यिका, और हमने क्या पढ़ा, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण। किसी त्रिभुज में बाह्य कोण क्या होता है। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण सामने आप देख रहे हैं चित्र में। यहाँ देखिए, एक त्रिभुज है हमारे पास। इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी। एक त्रिभुज है ए बी सी। हमने यहाँ पर बी सी भुजा को आगे बढ़ाया। मान लिया जाए हमने ये डी तक बढ़ाया, ठीक है। अब ये जो ये कोण और ये कोण, ये तो हो गए त्रिभुज के अंतः कोण। और ये जो ए सी डी यानी ये वाला कोण बना, ये हो गया त्रिभुज का बाह्य कोण। कोण ए सी डी, ए सी डी, ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्या है, बाह्य कोण है। अब इसी प्रकार से हमने जब ये बी सी भुजा बढ़ाई, हम दूसरी कोई भुजा भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने ये भुजा बढ़ाई, यहाँ पर ये त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है। हमने पी क्यू को बढ़ाया और थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ये मान लिया जाए हमने एस तक बढ़ा दिया, तो यहाँ पर ये जो कोण बना, देखिए ये अंदर वाला है, ये भी अंदर वाला है, ये भी अंदर वाला है, ये तो अंतः कोण होंगे। ये जो बाहर बन गया, ये बन गया बाह्य कोण। यहाँ पर क्या है, क्या नाम रख सकते हैं इसका, आर पी एस। कोण आर पी एस त्रिभुज पी क्यू आर का क्या है, बाह्य कोण है, ठीक है। इसी प्रकार से और बना सकते हैं हम, और भी हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने ये त्रिभुज हमने बनाया। अब इसकी कोई एक भुजा आप और बढ़ा दीजिए बाहर की तरफ। मान लिया जाए हमने आपकी ये त्रिभुज आपका एम एन ओ हो गया। एम एन को हम बढ़ा देते हैं बाहर की तरफ। हमने और एन यहाँ रख देते हैं। हाँ, ये हमने मान लिया जाए पी तक बढ़ाया, और ये हो गया आपका, ये तो अंतः कोण है, ये तो अंतः कोण है, ये बाह्य कोण है। तो ये आपका कोण क्या कहलाएगा, कोण पी एन ओ या ओ एन पी। कोण ओ एन पी क्या है, त्रिभुज एम एन ओ का क्या है, बाह्य कोण है। इसी प्रकार और भी कोई तरीका आप निकाल सकते हैं। ये मान लिया जाए आपने एक त्रिभुज बना दिया। बाह्य कोण आप जैसे भी बनाएंगे वो बराबर ही बनता है। बाह्य कोण बना दीजिए। देखिए इसमें कोई सी भी एक लाइन आप बढ़ा दीजिए, उसको हम कहेंगे बाह्य कोण। मान लिया जाए आपने ये बढ़ा दी, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम था आपका एल एम एन, और ये आपने एक्स तक बढ़ा दी, तो ये तो आपका अंतः कोण हो गया, ये तो अंतः कोण हो गए। और ये जो बाहर की तरफ ये बना, ये हो गया बाह्य कोण। इसका नाम होगा एक्स एल एम या एम एल एक्स। कोण एम एल एक्स किस त्रिभुज का, एल एम एन का। एल एम एन का कोण त्रिभुज एल एम एन का बाह्य कोण है। क्या है,
बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण को हम क्या किस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं। बताने का तरीका क्या है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा को बढ़ाने पर त्रिभुज के बाहर बना कोण क्या कहलाता है, त्रिभुज का बाह्य कोण कहलाता है। त्रिभुज का क्या कहलाता है, बाह्य कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक चीज। अब देखिए किसी त्रिभुज में बाह्य कोण क्या होता है, ये आप समझ गए बाह्य कोण किसे कहते हैं। अब किसी त्रिभुज में बाह्य कोण की प्रमेय भी होती है। बाह्य कोण की प्रमेय यानी बाहर वाला जो कोण, बाह्य जो कोण है वो अंतः कोणों के से कोई संबंधित होता है। अंतः कोण जो होते हैं उनसे कुछ उसका संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। मान लिया जाए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है आपका ABC। ये त्रिभुज है आपका ABC। ये त्रिभुज आपका ABC है। हमने BC को बढ़ाया D तक। तो यहाँ पर जो अंतःकोण है ये कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C है और ये कोण आपका ACD है। ठीक है ना, ये कोण आपका ACD है। तो बाह्य कोण कौन सा है, कोण ACD। इसका मान जो है किसके बराबर होगा, कोण A का जो मान होगा और कोण B का जो मान होगा इसके योग के बराबर होगा। कोण A का जो मान होगा और कोण B का जो मान होगा इसके टोटल के बराबर होगा इस ACD का मान। यानी अगर हम कहें कि 40 अंश है और ये 45 अंश है, सॉरी 40 अंश है और ये 60 अंश है, तो ये कोण आपका 40 और 60 कितने हुए, 40 प्लस 60 कितने हुए भाई, 40 प्लस 60 बराबर 100। ये कोण आपका 100 अंश का होगा। समझ रहे हैं आप, ये कोण आपका 100 अंश के बराबर होगा। यानी ये 100, ये 40 और ये 60, इनका टोटल बराबर होगा। समझ गए। अब देखिए ये त्रिभुज हमने बनाया PQR, है ना। अब इसकी एक भुजा हम कोई भी बढ़ा दें, यदि मान लिया जाए हमने ये भुजा बढ़ा दी, कोई भी बढ़ा दीजिए आप, निसंकोच, डरिए मत। ये S हमने इसका नाम रखा, S तक बढ़ा दी। तो यहाँ पर ये जो ये देखिए अंतःकोण P हो गया, ये R हो गया, ये Q हो गया और ये आपके PQS एक कोण PQS बहिष्कोण, बाह्य कोण है। बहिष्कोण ही बोलते हैं बेटा इसको, है, इसको बहिष्कोण भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए अगर बहिष्कोण हमने कभी बोल दिया। तो बाह्य कोण और बहिष्कोण एक ही बात है। तो PQS बाह्य कोण है, तो इसका जो मान होगा इस P और R, कोण P और प्लस कोण R के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अर्थात क्या करें, कोण PQS बराबर कोण P प्लस कोण R। हम कह सकते हैं यदि ये कोण आपका
35 अंश है, ये आपका 70 अंश है। तो ये आपका 70 और 35 कितने हो गए भाई, जोड़ लीजिए। 70 + 35 ये आपका 105 अंश के बराबर होगा। तो कहने का अर्थ क्या है, बहिष्कोण प्रमेय क्या है? बहिष्कोण प्रमेय क्या है? देखिए, बाह्यकोण प्रमेय किसी त्रिभुज में किसी भुजा को बढ़ाने पर बने बाह्य कोण का मान अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब अंदर 3 कोण होते हैं, उनके सामने जो पड़ रहे हैं 2 कोण, उसके टोटल के बराबर होता है। जैसे हमारे पास ये बहिष्कोण है, इसके अंतः अभिमुख कौन से हैं? ये तो इसका संगत कोण हो गया, इसके बगल में हो गया। ये नहीं, ये इस कोण के जो अंतः अभिमुख ये P और R हैं, ये इसके अंतः अभिमुख होंगे। ऐसे इससे पहले जो ये था, ये ACD ये कोण था बाहर का, इसके अंतः अभिमुख कोण ये A और ये B होंगे, ये इसके संगत कोण होगा। ठीक है ना। तो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये बाह्य कोण का मान अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये आपकी बाह्य कोण प्रमेय है। जैसे और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें देखिए, अब ये हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लिया जाए इसका नाम हमने XYZ रखा, और इसकी एक भुजा को हमने बढ़ा दिया। किस भुजा को बढ़ाएं भाई? हमने जैसे इस भुजा को हमने या इस भुजा को हमने बढ़ा देते हैं। ये XY को हमने X की तरफ से उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ाया। दिशा का ध्यान रखें, दिशा वही की वही रहनी चाहिए। ये W तक बढ़ गया। तो इस कोण का मान हमें पता नहीं है, इसका नाम है, ये आपका बहिष्कोण है, बाह्य कोण है, तो इसका नाम है ZXW, बाह्य कोण ZXW, ये आपका बाह्य कोण है। इसका मान होगा इसका अंतः अभिमुख कोण ये तो नहीं होगा, ये तो इसका संगत कोण है, इसके बगल में है। ये होंगे Y और Z। मान ले जाए इसका मान आपका, हम कहें कि इसका मान आपका 55 अंश है और इसका मान आपका 45 अंश है। इसका मान 55 अंश है, इसका 45 अंश है, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लग गया। इसका मान क्या होगा, है ना। तो अभी हमने बताया था कि बाह्य कोण का मान अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कोण ZXW बराबर कोण Y प्लस कोण Z, इसके बराबर होगा। ये बाह्य कोण प्रमेय है। क्योंकि अंतः अभिमुख कोण इसके ये हैं, ठीक है ना। ये आपका 55 अंश, ये आपका 45 अंश, बराबर हो गया 55 और 45 कितने हो गए? 100 अंश। यानी कोण ZXW बराबर 100 अंश होगा। ये आपका 100 अंश होगा। इस प्रकार से आप इस बहिष्कोण प्रमेय को, बाह्य कोण प्रमेय को समझ सकते हैं कि बाह्य कोण प्रमेय क्या है। अब देखिए, यहाँ पर चित्र में हमने एक त्रिभुज बनाया HEN। इसमें एक बहिष्कोण है EHD, बाह्य कोण EHD। इसका मान क्या होगा? ठीक है ना। अब बाह्य कोण प्रमेय क्या कहलाती है? बाह्य कोण प्रमेय क्या है? बाह्य कोण प्रमेय से होता है कि बाह्य कोण का मान, किसी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान उसके अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण EHD बराबर क्या हो जाएगा? कोण E प्लस कोण N, कोण N।
ये हमारा है 62, ये हमारा है 59। तो कोण EHD बराबर क्या हो जाएगा भाई, 62 प्लस 59 जोड़ लीजिए, 9 2 11 का 1, 6 5 11 और 1 12, 121 अंश, यानी कि ये 121 अंश का होगा। इस प्रकार से आप बाह्य कोण प्रमेय को समझ सकते हैं। अब देखिए आपके सम्मुख एक चित्र है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये बाह्य कोण है जिसका मान 137 अंश है। अंतः अभिमुख कोण इसके I और E हैं, इसमें से 185 है, एक तो 85 अंश का है, दूसरे का x है। x का वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हम बाह्य कोण प्रमेय कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए अब यहाँ पर बाह्य कोण प्रमेय जो है, बाह्य कोण प्रमेय से क्या होता है, बाह्य कोण प्रमेय से होता है कि बाह्य कोण बराबर होता है अंतः अभिमुख कोणों का, अंतः अभिमुख कोणों का योग। इसका मतलब इसका और इसका योग मिला के इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि x प्लस 85 अंश बराबर हो गया 137 अंश, इतना होना चाहिए। ये आपका एक समीकरण बन गया, सरल समीकरण। अब 85 का पक्षांतर कर दीजिए, 85 का पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ x बचेगा, 85 इधर जुड़ रहा है, दूसरे पक्ष में जाके घट जाएगा, -85 हो जाएगा, ये 37 था, सॉरी 35 लिख दिया, ठीक है। अब इधर घटा लीजिए, 137 में से 85 घटाया, 7 में से 5 गया 2, 13 में से 8 गया 5, ये हो गया 52 अंश। x का मान कितना हो गया भाई, 52 अंश। बस इस प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये आपकी बाह्य कोण प्रमेय है, जिसको समझने के लिए हमने आपको कई एग्जांपल बताए हैं। इन्हें आप कीजिए, समझिए। आपको समझ में नहीं आता तो फिर से पूछिए। ठीक है, धन्यवाद। काम पूरा कीजिए।